हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम आपके लिए इस वीडियो में हिंदी सुमन किताब का कक्षा 5 के लिए अध्याय 13 लेकर के आए हैं, तनु का पत्र। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। निर्देश हैं, पाठ से पहले शिक्षक विद्यार्थियों से यह गतिविधि करवाएं। जब कोई पास होता है तो हम अपनी बात तुरंत कह देते हैं, लेकिन कोई हमसे दूर है तो हम अपनी बात कैसे कहेंगे। आप दूर के लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कई माध्यमों का उपयोग करते हैं। संचार की सुविधा ने बहुत सारे कार्यों को आसान किया है। नीचे दिए चित्र को देखें। देखिए, यह एक मोबाइल फ़ोन का चित्र है। मोबाइल फ़ोन आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। यह अपनी बात दूर तक किसी तक पहुंचाने के लिए सबसे प्रमुख साधन है। यह एक साथ कई कार्य करने में सक्षम है। इसकी कई खूबियां हैं। लिखकर बात आगे बढ़ाएं। उत्तर, मोबाइल फ़ोन की कुछ खूबियां इस प्रकार है। मोबाइल फ़ोन से हम दूर बैठे लोगों से बात कर सकते हैं। हम मोबाइल फ़ोन से संदेश, मैसेज भेज और प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें इंटरनेट उपयोग करने में मदद करता है, जिससे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम मोबाइल फ़ोन पर वीडियो देख सकते हैं और गेम खेल सकते हैं। यह एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसे हम कहीं भी अपने साथ लेके जा सकते हैं। आपने लोगों को सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए देखा होगा। वे सोशल मीडिया का क्या क्या उपयोग करते हैं, लिखिए। उत्तर, लोग सोशल मीडिया का उपयोग कई कामों के लिए करते हैं, जैसे संचार, दोस्तों और परिवार के सदस्यों से बात करने के लिए, मनोरंजन, वीडियो, संगीत और अन्य सामग्री देखने के लिए, सूचना, समाचार और दुनिया भर की जानकारी प्राप्त करने के लिए, व्यापार, अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार करने के लिए, शिक्षा, नए कौशल सीखने और शैक्षिक सामग्री तक पहुंचने के लिए। मैंने बहुत सारे लोगों को यह कहते हुए सुना है कि आजकल तो पत्र का ज़माना ही नहीं रहा। यह सच यह है कि पत्र तो आज भी रोज़ाना भेजे जाते हैं। अंतर केवल इतना है कि यह पत्र डाकघर के बजाय मेल आदि के माध्यम से भेजे जाते हैं। विगत एक महीने में आपके विद्यालय में कितने पत्र आए हैं, उनके बारे में शिक्षक से पूछकर नीचे लिखिए। उत्तर, यह एक व्यक्तिगत प्रश्न है जिसका उत्तर आपको अपने शिक्षक से पूछकर देना होगा। आप अपने शिक्षक से पूछ सकते हैं कि पिछले एक महीने में आपके विद्यालय में कितने पत्र आए हैं और वे किस बारे में थे। अब देखिए, पाठ प्रारंभ करते हैं। तनु ने अपनी मामी जी को पत्र लिखा है। आइए पढ़ते हैं। दिनांक 31 जनवरी 2025, आदर्श कॉलोनी, भीम, राजसमंद, 305921। आदरणीय मामी जी, आपका पत्र मिला। व्यस्तता के कारण समय पर उसका जवाब नहीं लिख सकी। मैं यहाँ पर सकुशल हूँ और आशा है आप, अंशु और मामा जी भी सकुशल होंगे। हमारे विद्यालय में नई प्राचार्य महोदया आई हैं। वह अजमेर से हैं और बहुत मृदुभाषी हैं और सरल हैं। उन्होंने विद्यालय में कुछ बदलाव किए हैं। पिछली बाल सभा में कह रही थी, पढ़ाई जितनी कक्षा के भीतर होती है उतनी कक्षा के बाहर भी। हमारे विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ अन्य रोचक गतिविधियां भी करवाई जाती हैं। शीतकालीन छुट्टियों में वे हमें एक गांव के भ्रमण पर ले गई थी। इस गांव का नाम मोलेला है। यहाँ बनाई गई मिट्टी की कलाकृतियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, जिन्हें टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। गांव के बीचों बीच से सड़क गुजरती है। सड़क किनारे जिनके घरों में दुकानें हैं, उन्हें व्यवसाय में अधिक फायदा होता है। हमें मिट्टी से बनी सैकड़ों कलाकृतियों को निहारने में बहुत आनंद आया। सबसे अधिक बिक्री मिट्टी के बर्तनों की होती है। मिट्टी की कढ़ाई, तसली, भगोना, परात, ढक्कन से लेकर चकला, बेलन और तवा सब बनाया जाता है। यहाँ हमने चाक चलते देखा। तेज गति से चलती चाक के ऊपर गीली मिट्टी रखी होती है। बस हल्के हाथों से उसे आकार देना होता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। कारीगर तो बेहद आसानी से यह सब कर लेते हैं। मैंने भी अपने लिए मिट्टी के छोटे खिलौने बनाए। यहाँ घर में सजाने के लिए बनाई गई चीज़ों में मिट्टी के ऊँट, बैल और घोड़े जैसे कई जानवर थे। इसके अलावा
कई देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी थी। मिट्टी के बर्तनों के बाद सबसे अधिक बिक्री मूर्तियों की होती है। इन्हें बनाने में कई दिनों का समय लगता है। मैंने इन्हें अलग अलग अवस्था में देखा। कुछ मूर्तियों के केवल ढांचे तैयार किए गए थे। यह ढांचे बांस की लकड़ियों और पराली के बने थे। इन पर अभी और काम किया जाना बाकी था। कुछ मूर्तियों में केवल रंग भरना बाकी था। जब हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की तो काफ़ी कुछ पता चला। इस कार्य को करने वालों का पिछले कुछ समय से केवल इस कला और व्यवसाय के ही सहारे जीवन यापन करना मुश्किल चला है। बरसात के दिनों में मिट्टी की वस्तुएं बनाने का काम बिल्कुल ही कम हो जाता है। साल में केवल कुछ समय ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। दिवाली के त्यौहार पर मिट्टी के दिए अधिक बिकते हैं तो नवरात्र, गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों पर मूर्तियाँ अधिक बिकती हैं। कुछ वर्ष पूर्व इस गांव के मोहन लाल जी को राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला है। यहाँ के बुजुर्ग बता रहे थे कि जो बच्चे अभी कम उम्र के हैं उनका ध्यान पढ़ाई पर तो है, लेकिन वे इन कामों में रुचि नहीं रखते हैं। इस कारण बुजुर्ग लोग चिंतित हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ इस कला को भूल न जाएं। मुझे पता नहीं आने वाले समय में यह गांव कैसा रहेगा। बस इतना सोच रही हूँ, जितना रोचक यहाँ का जीवन है क्या हमेशा रह पाएगा। आपकी प्यारी भांजी तनु। अभ्यास कार्य देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, तनु ने मामी जी को पत्र क्यों लिखा? उत्तर, व्यस्तता के कारण समय पर जवाब न लिख पाने के लिए तनु ने मामी जी को पत्र लिखा। दूसरा प्रश्न है, मोलेला गांव क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर है, मोलेला गांव मिट्टी की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है जिन्हें टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है, तनु ने मामी जी को विद्यालय भ्रमण की क्या जानकारी दी? उत्तर है, तनु ने मामी जी को बताया कि उसके विद्यालय में नई प्राचार्य महोदया आई हैं जो बहुत मृदुभाषी और सरल हैं। उन्होंने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अन्य रोचक गतिविधियों में शामिल किया। इसी के तहत वे बच्चों को शीतकालीन छुट्टियों में मोलेला गांव के भ्रमण पर ले गई थीं। चौथा प्रश्न है, यदि आपको पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे और क्या जानकारी देंगे? उत्तर है, यदि मुझे पत्र लिखना हो तो मैं अपनी मम्मी को लिखूंगी और उन्हें मोलेला गांव के भ्रमण के बारे में जानकारी दूंगी। पांचवा प्रश्न है, मिट्टी के बर्तन पर्यावरण संरक्षण में कैसे उपयोगी हो सकते हैं? उत्तर है, मिट्टी के बर्तन पर्यावरण संरक्षण में बहुत उपयोगी हो सकते हैं क्योंकि वे प्राकृतिक रूप से विघटित हो जाते हैं और प्लास्टिक या अन्य गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्री की तरह प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। सोचिए और लिखिए। पहला प्रश्न है, तनु ने अपने पत्र में मोलेला गांव के बारे में क्या बताया है? अपने शब्दों में लिखो। उत्तर है, तनु ने अपने पत्र में बताया कि मोलेला गांव मिट्टी की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है जिन्हें टेराकोटा कहते हैं। यहाँ मिट्टी के बर्तन, खिलौने, ऊंट, बैल, घोड़े तथा देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। पत्र के अनुसार तनु अपने विद्यालय की शीतकालीन छुट्टियों में मोलेला गांव के भ्रमण पर गई थी। वहाँ उसने सैकड़ों मिट्टी की कलाकृतियों को देखा और उनके निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जाना। उसने यह भी बताया कि मिट्टी के बर्तनों और मूर्तियों की सबसे अधिक बिक्री होती है। दूसरा प्रश्न है, मोलेला गांव के बुजुर्ग क्यों चिंतित हैं? क्या उनकी चिंता सही है? अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर है, मोलेला गांव के बुजुर्ग इस बात से चिंतित हैं कि पिछले कुछ समय से केवल इस कला और व्यवसाय के सहारे जीवन यापन करना मुश्किल हो चला है। उनकी चिंता जायज़ है क्योंकि बरसात के दिनों में मिट्टी की वस्तुएं बनाने का काम ठप हो जाता है और त्योहारों पर भी बिक्री कम होती है, जिससे कारीगरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। तीसरा प्रश्न है, मोलेला गांव के लोगों के लिए जीवन यापन करना मुश्किल क्यों हो रहा है? उत्तर है, मोलेला गांव के लोगों के लिए जीवन यापन करना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि बरसात के दिनों में मिट्टी की वस्तुएं बनाने का काम रुक जाता है और त्योहारों के समय भी बिक्री कम होती है, जिससे उनकी आय अनिश्चित और अपर्याप्त रहती है। अगला प्रश्न है, पत्र सही जगह पर पहुँचे इसके लिए ज़रूरी है सही पता लिखा जाए, जिसमें व्यक्ति का नाम, मकान नंबर, गली मोहल्ले का नाम, शहर का नाम तथा पिन कोड लिखा हो। नीचे कुछ पते लिखे हुए हैं जिनमें कुछ जानकारी छूटी हुई है। छूटी हुई जानकारी को अपने अनुसार पूरा करके लिखिए। रजत, 07 इंदिरा नगर, जालौर,
आगे आ जाएगा राज्य का नाम राजस्थान, पिन कोड 343001। अगला है कनिका, पोस्ट ऑफिस वाली गली 303103। तो देखिए यहाँ पर नाम दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है और पिन कोड दिया हुआ है। तो हमें सिर्फ शहर और राज्य लिखना है, मालपुरा, टोंक, राजस्थान 303103। अगला है दलजीत, चूरू 331001। हम लिख देंगे आगे एड्रेस, वार्ड नंबर 5, चूरू, राजस्थान 331001। अगला है गांव सिंहपुर, पोस्ट कपासन, चित्तौड़गढ़ 312202। तो हम पूरा लिखेंगे रमेश, नाम लिख देंगे, इसमें नाम नहीं दिया हुआ है। तो रमेश, गांव सिंहपुर, पोस्ट कपासन, चित्तौड़गढ़ 312202। अगला प्रश्न है, आपने तनु का पत्र पढ़ा। तनु ने लिखा है उसके स्कूल में नई प्राचार्य महोदया आई हैं। यह एक सूचना है। ऐसे ही और कौन कौन सी सूचनाएं तनु के पत्र में लिखी हैं, आप पत्र को ध्यान से पढ़ने के बाद लिखिए। पत्र का सारांश। तनु ने अपनी मामी जी को पत्र लिखा है जिसमें उसने अपने सकुशल होने और मामी जी का परिवार के सकुशल होने की आशा व्यक्त की है। विद्यालय में नई प्राचार्य महोदया आई हैं जो अजमेर से हैं और बहुत मृदुभाषी व सरल हैं। प्राचार्य ने विद्यालय में कुछ बदलाव किए हैं और पढ़ाई के साथ साथ अन्य रोचक गतिविधियां भी करवाई जाती हैं। छुट्टियों में वे सब मोलेला गांव के भ्रमण पर गए थे जो मिट्टी की कलाकृतियों टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। गांव में मिट्टी के बर्तन, खिलौने, ऊंट, बैल, घोड़े और देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं। तनु ने खुद भी छोटे मिट्टी के खिलौने बनाए। पत्र में इस कला से जुड़े लोगों के जीवन यापन में आ रही मुश्किलों का भी जिक्र है। अगला प्रश्न है, अपने आसपास काम करने वाले कारीगरों की सूची बनाइए और वह क्या क्या सामग्री बनाते हैं और वह कैसे उपयोगी होती है, लिखिए। देखिए सूची, उत्तर है अपने आसपास काम करने वाले कारीगरों की सूची। यह तालिका आपके आसपास काम करने वाले कारीगरों और उनके द्वारा बनाई जाने वाली सामग्री और उन सामग्रियों की उपयोगिता के बारे में जानकारी प्रदान करती है। कारीगर बढ़ई, कौन सी सामग्री बनाते हैं बढ़ई? लकड़ी के दरवाजे, खिड़कियां, फर्नीचर। सामग्री की उपयोगिता, घर की सजावट और उपयोग में आते हैं, घर की सजावट के लिए उपयोग में आते हैं। लुहार औजार, दराती, हल और कीले बनाते हैं। ये खेती और निर्माण कार्य में काम आते हैं। सुनार, सोने चांदी के गहने बनाते हैं, पहनने और सजावट के लिए उपयोगी होते हैं। कुम्हार मिट्टी के बर्तन, दिए और मूर्तियां बनाते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और उपयोगी होते हैं। दर्जी कपड़े सिलते हैं, पहनने के योग्य वस्त्र तैयार करते हैं। ये राजमिस्त्री घर और इमारतें बनाते हैं, रहने के लिए आवश्यक होते हैं ये भवन। भाषा की बात। पहला प्रश्न है, हमारे विद्यालय में नई प्राचार्य महोदया आई हैं। इस वाक्य में नई शब्द विशेषण है। इसी तरह कुछ नए वाक्य दिए गए हैं, वाक्यों में से विशेषण शब्द को पहचानिए। तो वाक्य है, मोलेला गांव की मिट्टी की कलाकृतियाँ बेहद प्रसिद्ध हैं। विशेषण क्या हो जाएगा इसमें? प्रसिद्ध हो जाएगा। विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द की या किसी जगह की, किसी व्यक्ति की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर मिट्टी की कलाकृतियों की विशेषता बता रहे हैं, गांव की विशेषता है प्रसिद्ध है, मिट्टी की कलाकृतियाँ प्रसिद्ध आ जाएगा। ठीक है। अगला है, गांव के बीचों बीच से सड़क गुजरती है। तो यहाँ पर बीचों बीच विशेषण हो जाएगा। यहाँ घर में सजाने के लिए बनाई गई चीज़ों से मिट्टी के बड़े, ऊंट, बैल और घोड़े शामिल है। यहाँ पर बड़े आ जाएगा विशेषण में। अगला है, सीमा ने रंगीन चित्र बनाए। सीमा रंगीन चित्र बना रही है। इन वाक्यों में कर्ता कार्य करने वाली सीमा है। वह चित्र बना रही है। बनाना क्रिया है,
वह रंगीन चित्र बना रही है, अतः रंगीन चित्र कर्म है। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। निम्नलिखित का वाक्यों में से कर्ता, क्रिया और कर्म की पहचान कीजिए। वाक्य है, सीमा ने रंगीन चित्र बनाए। कर्ता सीमा, क्रिया बनाना, कर्म रंगीन चित्र। रामू ने सड़क पर एक पेड़ लगाया। इसमें रामू कार्य कर रहा है तो रामू करता है, पेड़ लगाना कार्य है तो लगाना क्रिया हो जाएगी, और कर्म क्या हो रहा है, एक पेड़ लगाया जाए तो एक पेड़ कर्म हो जाएगा। ठीक है। अगला है, बच्चे पार्क में फुटबॉल खेल रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पर करता है, खेलना क्रिया है, खेलने की क्रिया हो रही है, और क्या किया जा रहा है, फुटबॉल खेला जा रहा है, फुटबॉल इसमें कर्म हो जाएगा। मदन ने बगीचे में फूल लगाए। मदन करता है, लगाना इसमें क्रिया है, और कर्म इसमें फूल है क्योंकि फूल लगाए जा रहे हैं। अगला है, रचनात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, पत्र भेजने का एक तरीका है ईमेल करना। ईमेल क्या है? शिक्षक के साथ चर्चा करें तथा ईमेल के प्रारूप को समझें। देखिए यहाँ पर कुछ ईमेल के बारे में, ईमेल का प्रारूप दिया गया है। इस तरीके से हमारे डेस्कटॉप पर ईमेल खुलता है। ईमेल क्या है? ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। यह इंटरनेट के माध्यम से संदेश, पत्र, फाइलें या दस्तावेज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का इलेक्ट्रॉनिक तरीका है। ईमेल भेजने के लिए आपके पास एक ईमेल पता होना चाहिए, जैसे rahul123@gmail.com या meena@yahoo.com। ईमेल भेजने का प्रारूप, फॉर्मेट ऑफ एन ईमेल। ईमेल भेजने के प्रारूप में मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। टू, जिस व्यक्ति को ईमेल भेजा जा रहा है। सीसी वैकल्पिक होता है यदि आप किसी और को भी वही ईमेल भेजना चाहते हैं। सब्जेक्ट, ईमेल का विषय या कारण। बॉडी, मुख्य संदेश या पत्र की सामग्री। ईमेल का उदाहरण, एक नमूना ईमेल यहाँ दिया गया है। टू mamita.mem@school.com। ये ईमेल एड्रेस है जिसे हम ईमेल भेजना चाहते हैं, उनका ईमेल एड्रेस है। सब्जेक्ट, विद्यालय भ्रमण की जानकारी। मैसेज, जो हमें अब मैसेज भेजना है हम वो लिखेंगे। आदरणीय ममिता मैम, सादर नमस्ते। मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ कि हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों ने शैक्षिक भ्रमण किया, वहाँ के सुंदर बर्तन और मूर्तियाँ देखी। यह अनुभव बहुत ज्ञानवर्धक रहा। धन्यवाद। सादर तनु, कक्षा 5। दूसरा प्रश्न है, आप किसी जगह घूमने गए हैं और आपको बहुत मज़ा आया। अब आप उसके बारे में अपने दोस्त को एक पत्र लिखिए जिसमें कब गए, किसके साथ गए, कहाँ गए, वहाँ पर आपने क्या क्या किया, इन बातों को भी शामिल करें। उत्तर है, प्रिय मित्र, नमस्ते। आशा है तुम अच्छे होंगे। मैं अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने गया था। वहाँ हमने हवा महल, आमेर का किला और जंतर मंतर देखा। मैंने बहुत सी तस्वीरें खींची और राजस्थानी खाना भी खाया। मुझे वहाँ की पगड़ी, कठपुतलियाँ और ऊँट की सवारी बहुत पसंद आई। यह यात्रा मेरे लिए बहुत यादगार रही। जल्दी मिलते हैं, तुम्हारा मित्र रवि। तीसरा प्रश्न है, नीचे कुछ काम दिए गए हैं। इनमें से आपके आसपास क्या क्या दिखाई देता है, इनको देखने जाएं और साथियों को अपने अनुभव सुनाएं। लोहे के बर्तन एवं औजार बनाना, सोने के आभूषण, मिट्टी के खिलौने और बर्तन, लाख और कांच की चूड़ियाँ, लकड़ी के सामान, दरी गलोचे, हस्तशिल्प का सामान, अन्य। उत्तर, मेरे आसपास के लोगों को निम्नलिखित काम करते हुए देखा है मैंने। लोहे के औजार बनाना, मिट्टी के खिलौने बनाना और कांच की चूड़ियाँ बनाना, लकड़ी के सामान तैयार करना, दरियाँ और गलीचे बुनना, हस्तशिल्प की वस्तुएं बनाना। इन सब चीज़ों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इससे लोगों की कला और मेहनत का पता चलता है। अगला प्रश्न है, मामी जी ने तनु को क्या जवाब दिया होगा, लिखिए। प्रिय तनु, खुश रहो, तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारा पत्र पढ़कर यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम्हारी पढ़ाई अच्छी चल रही है
और तुम घर के कामों में सहायता करती हो। यहाँ हम सब कुशल हैं। जल्दी ही तुमसे मिलने की आशा है। तुम्हारी मामी लता। यह भी करें। पहला प्रश्न है, नीचे कुछ परिस्थितियां दी गई हैं। यह बताएं कि उनकी सूचना आप किस माध्यम से और कहां पहुंचाएंगे। आपके पड़ोस में चोरी हो गई है। शहर के सिनेमाघर में आग लग गई है। विद्यालय आने वाला एक बच्चा गुम हो गया है। आपके घर सहभोज होने वाला है। रास्ते में आपने देखा रेल की पटरी टूटी हुई है। तो पहली परिस्थिति, आपके पड़ोस में चोरी हो गई है, तो हम पुलिस थाने में सूचना देंगे। इसकी सूचना पुलिस थाने में देनी चाहिए। सूचना देने का माध्यम फ़ोन, पुलिस आपातकालीन नंबर जैसे 100 या व्यक्तिगत रूप से पुलिस स्टेशन जाकर हो सकता है। अगला प्रश्न है, शहर के सिनेमाघर में आग लग गई है। उत्तर है अग्निशमन विभाग, फायर ब्रिगेड को फ़ोन देकर सूचना देंगे। इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को देनी चाहिए। सूचना देने का माध्यम फ़ोन, अग्निशमन आपातकालीन नंबर जैसे 101 है। तीसरा है, विद्यालय जाने वाला एक बच्चा गुम हो गया है। उत्तर है पुलिस थाना। इसकी सूचना पुलिस थाने में देनी चाहिए। सूचना देने का माध्यम फ़ोन, पुलिस आपातकालीन नंबर जैसे 100 या व्यक्तिगत रूप से पुलिस स्टेशन जाकर हो सकता है। चौथी वो सिचुएशन है, आपके घर सहभोज होने वाला है। उत्तर है रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी को इसकी सूचना देनी चाहिए। सूचना देने का माध्यम व्यक्तिगत आमंत्रण, फ़ोन कॉल या निमंत्रण पत्र हो सकता है। पांचवी सिचुएशन है, रास्ते में आपने देखा रेल की पटरी टूटी हुई है, तो इसकी सूचना तुरंत रेलवे अधिकारियों को देनी चाहिए। सूचना देने का माध्यम फ़ोन, रेलवे आपातकालीन नंबर या निकटतम स्टेशन मास्टर को सूचित करना हो सकता है, ताकि किसी भी दुर्घटना को रोका जा सके। इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे के और भी चैप्टर्स आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।